नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 20 मार्च 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें भारत शीर्ष पर रहा और इसे आयोजित नई दिल्ली में किया गया है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप इन 2025। तो किस राज्य की टीम ने 2025 में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये झारखंड की टीम के द्वारा जीत दर्ज की गई है। झारखंड ने यहाँ पर हरियाणा को हराकर जीत दर्ज की है और जो इसका फाइनल मैच था वो हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवीलाल कॉम्प्लेक्स में ऑर्गेनाइज कराया गया और हॉकी इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। हॉकी इंडिया की बात करें तो 2009 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। ये अब इसको इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट भारत में ऑर्गेनाइज करता है। दिलीप तिर्के इसके प्रेसिडेंट हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब जो रिसेंटली में स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 की मेडल टैली में टॉप कर दिया है। इंडिया की वुमेन कबड्डी टीम जिसने 5वां एशियन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया। विदर्भ ने केरला को हराकर रणजी ट्रॉफी 2024-25 को जीता है और ऋत्विक बोलीपल्ली ये भारतीय हैं जिन्होंने कोलंबिया के निकोलस बेनिटोस के साथ मिलकर चिले ओपन 2025 में मेंस डबल टाइटल को जीता है। इंडिया की सीनियर वुमेन बास्केटबॉल टीम जिसने थर्ड साबा वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 को मालदीव को हराकर जीत लिया है। डेलिबोर स्विरसिना जिन्होंने महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया मेंस सिंगल टाइटल की कैटेगरी में। अगला, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द छत्रपति शिवाजी महाराज फर्स्ट टेम्पल इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला टेम्पल ये भिवंडी ठाणे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है महाराष्ट्र में, वहाँ पर किया गया है। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला टेम्पल जो कि भिवंडी ठाणे डिस्ट्रिक्ट में उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो कि हिंदू लूनर कैलेंडर के अनुसार होती है उस समय पर किया गया। चीफ मिनिस्टर जो वहाँ के हैं फडणवीस जी, उनके द्वारा नेशनल टेम्पल के रूप में इसको यहाँ पर इसको हाईलाइट किया गया है और इससे इंस्पिरेशनल वैल्यू और साथ साथ जो शिवाजी महाराज जी की लेगेसी थी उससे यहाँ पर इंस्पायर होते हुए उनको गॉड की उपाधि दी गई। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कद है, जो उनको लोग मानते हैं, उनसे लोग इंस्पायर हैं, उसको देखते हुए ऐसा किया गया है। इसके आर्किटेक्ट है विजय कुमार पाटिल। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे आर्किटेक्ट पूछ ले जाते हैं। और मूर्तिकार है इसके अरुण योगीराज। जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनाई गई है उसको अरुण योगीराज ने बनाया है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया ने डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल जो कि अभी रिसेंटली में फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जो मीटिंग है वो होस्ट हुई है नई दिल्ली में। इंडिया जिसने
बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप यहाँ पर एक्सेप्ट की है। यूनियन मिनिस्टर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के, जिन्होंने अभी इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल ब्रह्मपुत्र रिवर में इनॉग्रेट किया है। और प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में अभी लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जी के द्वारा रिज़ाइन कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी टारगेट रखा है अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर का 50.65 लाख करोड़ रुपए। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच टीम won their second women's Premier League title by defeating दिल्ली कैपिटल in the final। तो किस टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराकर अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। तो वुमेन प्रीमियर लीग अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसे जो कि 3rd नंबर का था, इसे दोबारा से मुंबई ने जीत लिया, मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। पहला संस्करण जीता था इन्होंने और तीसरा संस्करण भी जीता। दूसरा संस्करण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने फिर से यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरा अपना टाइटल जीत लिया है। यहाँ पर 5 टीमें खेलती हैं और अगर फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो हरमनप्रीत कौर है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ में नेट सीवर ब्रुंट है, जो कि मुंबई इंडियंस से ही बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रायसीना डायलॉग द 10th एडिशन ऑफ विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मार्च 2025। तो रायसीना डायलॉग क्या है, जिसके 10वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में किया था। तो रायसीना डायलॉग ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस था। इसका 10वां संस्करण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2025 में इसका उद्घाटन किया है। ध्यान रखिएगा, रायसीना डायलॉग क्या है, ये जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स बेस एक कॉन्फ्रेंस है। इसका पर्पस वर्ल्ड की जो मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना, और इस बार इसे नई दिल्ली में ही होस्ट किया गया है। इसमें देश मिलकर पॉलिटिकल, बिजनेस, मीडिया और सिविल सोसाइटी के जो सिस्टम है, दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, और जो उससे रिलेटेड सुझाव होते हैं वो एक दूसरे देश देते हैं। दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिसने होस्ट किया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ पार्टनरशिप करके इसे होस्ट कर रही है। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर फिट इंडिया कार्निवल हेल्ड एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहले फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन किसने किया है? तो पहले फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन मनसुख मंडाविया जी ने किया है। मनसुख मंडाविया जी जो कि हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा फिट इंडिया जो इनिशिएटिव है, इसका फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन अभी 16 मार्च को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है वहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन इंडिया वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ heads of intelligence agencies from all over the world held in March 2025। तो मार्च 2025 में विश्व भर की खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों का सम्मेलन भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसे दिल्ली में आयोजित किया गया। दुनिया भर के खुफिया एजेंसी के प्रमुख यहाँ पर आए, उन्होंने भाग लिया और इसे दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ, जिसको 16 मार्च को ऑर्गेनाइज कराया गया। 4th नंबर का ये एडिशन था। इसका जो एजेंडा है वो काउंटर टेररिज्म, इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, ग्लोबल चैलेंजेस, ग्लोबल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म रखी गई है। अगला क्वेश्चन, रामकांत रथ द फेमस पोएट ऑफ विच लैंग्वेज डाइड ऑन 16 मार्च 2025।
तो 16 मार्च 2025 को किस भाषा के प्रसिद्ध कवि रमाकांत रथ का निधन हो गया? तो ये उड़िया भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और इनकी बात करें तो ये भुवनेश्वर में रहते थे, वहीं पर इनका निधन हुआ है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी के द्वारा भी इनको यहाँ पर स्टेट ऑनर से जो इनका आखिरी यात्रा थी उसको स्टेट ऑनर से निकाली गई है। अगर इनके ऑनर्स की बात करें जो इनको प्राप्त हुआ, वो 1977 में साहित्य अकेडमी अवार्ड, 1984 में सरला अवार्ड, 1990 में बिशुआ सम्मान और 2009 में साहित्य अकेडमी फेलोशिप, 2006 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन चूजन एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन? तो भारत के किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली को चुना गया है। ये जो एयरपोर्ट है भारत का एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा चुना गया है। ये दिल्ली में अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसमें एशिया पैसिफिक रीजन में 40 मिलियन और उससे ज़्यादा जो पैसेंजर्स हैं उन कैटेगरी में इसको टॉप पोजीशन प्राप्त हुई है। यहाँ पर अगर इस अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड को चाइना में गुआंगजू में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला क्वेश्चन, फॉर्मर क्रिकेटर एंड ऑलराउंडर सैयद अबीद अली पास्ड अवे, ही प्लेड फॉर विच कंट्री? तो पूर्व क्रिकेटर और ऑलराउंडर सैयद आबिद अली का निधन हो गया। वह किस देश के लिए खेलते थे? तो ये भारत के लिए खेलते थे। फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर प्लेयर है सैयद आबिद अली, जिनका अभी इसी मार्च के मंथ में इनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले और जिसमें इन्होंने रन्स लगभग 1000 और 47 विकेटें भारत के लिए ली हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम रखी गई है अ जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल्स। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो एन गणपति सुब्रमण्यम, इनको चेयरमैन टाटा कम्युनिकेशन का बनाया गया है। इंडिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स 2025 को टॉप कर दिया। यमुना रिवर जो कि वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट दिल्ली में जो है वो यहाँ पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने वाटर रिसोर्स की जो रिपोर्ट जारी की उसमें दिखाया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, जिसको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में पहली पोजीशन प्राप्त हुई है। 8 यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुए हैं भारत के किसके? मॉरिशस के साथ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन जो मॉरिशस का हो रहा था वहाँ पर चीफ ऑनर के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में गए थे। मनरेगा का जो सबसे हाईएस्ट वेज है वो कौन देता है? वो हरियाणा देता है और सिक्किम देता है। कितना? 374 रुपया एक दिन का ये देता है। अपार IT का क्या मकसद है? तो ये स्टूडेंट्स रिकॉर्ड को स्टैंडर्डाइज्ड करना इसका मेन मकसद है। 14 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स ऑब्जर्व करते हैं और मध्य प्रदेश में माधव टाइगर रिजर्व है जिसको 50वां रिजर्व अभी रिसेंटली में डिक्लेयर किया गया। और 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर हम ऑब्जर्व करते हैं। आज की क्विज की बात करें तो विच टीम वॉन देयर
सेकेंड वुमेन्स प्रीमियर लीग टाइटल बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल इन द फाइनल। तो किस टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराकर अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।